बेहद खास और ऐतिहासिक दिन, भव्य दिव्य उद्घाटन है और बेहद खास मौका, क्योंकि उद्घाटन का समारोह इस समय चल रहा है। पीएम मोदी ने संसद का उद्घाटन किया, दीप प्रज्वलित किया। उद्घाटन समारोह में दिग्गज शामिल हुए। पीएम मोदी ने सेंगोल को स्थापित कर दिया है और ये वो मौका जब विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार इस समय किया जा रहा है। देश को नई संसद की सौगात मिल गई है, देश को नई संसद मिल गई है। अद्भुत, अलौकिक और भव्य ये उद्घाटन है जो कि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। ये देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, देश को मिली नए संसद भवन की सौगात। नए संसद भवन का शानदार उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अद्भुत, अलौकिक, भव्य उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने अभी किया। पीएम मोदी ने किया नए संसद भवन का उद्घाटन, जो कि इंतजार किया जा रहा था। उद्घाटन समारोह में कई दिग्गज यहां पर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सेंगोल को स्थापित किया। कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहे। नई संसद में स्थापित हो गया है सेंगोल, जो कि आपने अभी देखा। देश को नई संसद की सौगात मिल गई है और साथ ही साथ सेंगोल को भी एक खास स्थान दिया गया है। नए संसद भवन में बहुत कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस अद्भुत, अलौकिक और भव्य संसद भवन के अंदर है, नए संसद भवन में है। क्या कुछ इसमें खास है, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। वीआईपी सांसदों और विजिटर्स की अलग से एंट्री होगी, अलग से गेट बनाए गए हैं। लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 300 सांसदों के बैठने की जगह तिकोने आकार में बनाया गया है। नया संसद भवन पहले गोल था, लेकिन अब तिकोने आकार में कैंपस में 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला हुआ है। नया संसद भवन की लागत 862 करोड़ रुपए है। नए संसद भवन में एक संविधान हॉल है। भारतीय लोकतंत्र की विरासत को दिखाया गया है। सेंगोल को स्थापित किया गया। पीएम मोदी ने सेंगोल को स्थापित किया नए संसद भवन में। देश को नई संसद मिली है। हमारे साथ मनोज प्रजापति और कृष्णा सोनकर, दोनों संवाददाता इस समय जुड़ गए हैं। नए संसद भवन से लाइव तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले मनोज, आपका रुख करेंगे, क्या देख पा रहे हैं इस समय बेहद खास और भव्य नजारा? जी काजल, मैं बताना चाहता हूँ, हम इस समय नए भवन के सामने मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन का पहला चरण पूरा कर निकल चुके हैं। सेंगोल स्थापित कर दिया गया है और आपको बताएं कि हाई सिक्योरिटी में यहाँ तब्दील किया गया था क्षेत्र को। जी, हमारे साथ कृष्णा भी बने हुए हैं। कृष्णा, आप बताइए कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी, अभी आपको दिखाया गया कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ से निकल गया है। पहले सेशन की जो आपको बता दूं कि जो समापन है वो हो चुका है और दूसरे जो सत्र है 12 बजे तकरीबन जो शुरू होना है वो अभी शुरू होगा। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि जो पूजा अर्चना हुई थी 7:30 बजे और 8:30 बजे तक जो समापन हुआ है उसका, आपने देखा कि किस तरह से जो सेंगोल है उसको भी स्थापित कर दिया गया है। लोकसभा स्पीकर की जो कुर्सी है वहां पर जो स्थापित करा गया है, एक बड़ी चीज है। आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा कि तमाम जो मंत्रिमंडल है वो भी वहां पर शामिल थे और लोकसभा जो स्पीकर है ओम बिरला, वो भी उनके साथ ही शामिल थे। आपने देखा किस तरह से सर्वप्रथम जो जी जी जिस तरह से जो सर्वप्रथम जो प्रार्थना थी वो भी देखने को मिली कि किस तरह से जो तमाम जो वहां पर मौजूद थे, जो महंत थे, साधु थे, संत थे, और उसके साथ साथ जो वहां पर आपको देखा कि जीसस की जो प्रार्थना थी वो पढ़ी गई थी। वहां पर जो वाहिगुरु जी की जो प्रार्थना थी, तमाम जो जितने भी धर्म थे उनकी प्रार्थना जो संपूर्ण की गई है, लोकार्पण कर दिया गया है। और साफ तौर पर यही संदेश मैं आपको बता दूं, अहम जानकारी कि इस समय जो है जो बॉलीवुड अभिनेता है अक्षय कुमार भी वो देश को संदेश दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि नए संसद की नई विरासत, यानी कि नए संसद को नया संसद मिल चुका है और नया भारत, अब नए भारत की जो विरासत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अब आगे के जो विकास कामकाज को बढ़ाएंगे इसे नए संसद के साथ। आप देखिए कि किस तरह से आपने देखा कि काफिला जो था बेहद इंपॉर्टेंट था। और अब जो दूसरा चरण होगा वो भी एक महत्वपूर्ण होगा। देखना होगा किस तरह से जो राष्ट्रपति है और जो उपराष्ट्रपति है उनका भी जो संदेश है वो यहाँ पर पढ़ा जाएगा और साथ ही साथ जो स्पीकर है उनका भी संदेश यहाँ पर पढ़ा जाएगा। लगभग कितनी देर में कृष्णा ये संदेश पढ़ा जाएगा और अभी क्या है?
तकरीबन तकरीबन 12 बजे के आसपास है ये जो संदेश है वो पढ़ा जाना है। राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू फिलहाल तो वो आई नहीं है, लेकिन उनका जो उनका संदेश है वो यहाँ पर पढ़ा जाएगा कि आखिर जो नई संसद है वो मिल गई है, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो कैसे तय होगा और आगे जो नया भारत का जो एक थीम है उसको जो आगे को बढ़ाने को जो चर्चा करी गई थी वो कैसे यहाँ पर उसको दी जाएगी। जी काजल। मनोज, आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि ये बेहद खास पल और जैसा कि कृष्णा ही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं क्या? जी हाँ, प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से हाँ। निकल चुका है और काफी गौरवान्वित पल थे जो हम यहाँ अपने कैमरा में कैद कर रहे थे, क्योंकि यह देश के लिए भी गौरवान्वित बात है कि उनको नई संसद आज से मिल चुकी है और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री अपने हाथों से कर चुके हैं। कुछ और तस्वीरें दिखाइए अगर हो सके तो मनोज। जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो मेरे हाँ। पीछे दिखा किस तरह का वीडियो इधर से दिखा। लौटेंगे आपके पास मनोज। कृष्णा भी हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि तस्वीरें हम ठीक से देख नहीं पा रहे। एक बार फिर से दोबारा आपका रुख करेंगे। कृष्णा, आप अगर हो सके तो वहां की तस्वीरें दिखाइए, इस समय क्या चल रहा है, कितने लोग वहां पर मौजूद हैं। कृष्णा, आवाज सुन पा रहे हैं? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो यह बेहद खास मौका, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकल चुके हैं, अभी अभी उद्घाटन हुआ है, देश को सौगात मिल गई है, नए संसद भवन की सौगात मिली है, सेंगोल को स्थापित किया गया है और ये ऐतिहासिक पल, भव्य पल, अलौकिक पल, अभी बहुत कुछ बाकी है जो कि होना है। अभी प्रधानमंत्री का संबोधन होना है और स्पीकर का संबोधन होना है और उपराष्ट्रपति का संबोधन भी होना है। यानी कार्यक्रम की अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत हुई है, सब कुछ बाकी है, सिर्फ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन हुआ है और सेंगोल को स्थापित किया गया है। अभी बाकी है प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ कहने वाले हैं और सेंगोल को जो स्थापित किया गया है उसकी विरासत को लेकर, लोकतंत्र को लेकर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहने वाले हैं, ये सब कुछ सुनना अभी बाकी है। उपराष्ट्रपति यहाँ पर होंगे, उनका भी स्वागत संबोधन होगा, ये देखना होगा कि उनके संबोधन में क्या कुछ होगा। ये बहुत सारी बातें हैं जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सेंगोल को जो स्थापित किया गया है उसकी अपनी विशेषताएं हैं, अपना इतिहास है और लोकतंत्र को लेकर कितना सम्मान किया जाता है ये भी आज बताया जाएगा। बेहद खास ये पल और सबसे बड़ी बात कि आज का दिन ऐतिहासिक।